कैपकट में उर्दू राइटिंग सीखने का मुकम्मल तरीका आपको बताने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि उर्दू या किसी भी और लैंग्वेज में पोएट्री वीडियोस कैसे एडिट की जाती हैं। ये काम भी हम कैपकट ऐप में करने वाले हैं क्योंकि ज्यादातर लोग कैपकट ही यूज करते हैं। अब देखो, आपने पोएट्री जिस भी लैंग्वेज में लिखनी है, सबसे पहले कैपकट में वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कैपकट के होम पेज पे ही रहते हुए आपने यहाँ नीचे मी पे क्लिक करना है या फिर ऊपर कहीं आपके पास सेटिंग्स का बटन आ सकता है। यहाँ मेरे पास सर्च का बटन है, इसलिए मी पे टैप करेंगे और अब यहाँ पे आ चुका है सेटिंग्स का बटन। राइट टॉप कॉर्नर में इस पे टैप करते हैं और ऐप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। मैंने उर्दू पोएट्री लिखनी है तो उसके लिए यहाँ से नीचे जाएंगे, लैंग्वेजेस में से उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये रही उर्दू, इस पे टैप करते हैं और अब यहाँ पर डन पे टैप कर लेंगे। फाइनली हमारा कैपकट उर्दू में हो चुका है। अब एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, इस तरफ इस पे क्लिक करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे। अब आपने सबसे पहले अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। उसके लिए हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे पोर्ट्रेट बैकग्राउंड HD। अब इमेजेस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। देन यहाँ से कोई भी एक फ्री इमेज जो आपको पसंद हो डाउनलोड कर लो। याद रखो, जो लाइसेंसेबल हो, जैसे ये आपको दिख रही है, इसको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में फ्री कभी भी यूज मत करना, वरना कॉपीराइट का इशू आ सकता है। टिकटॉक की पॉलिसीज भी सख्त हो रही है और जिस भी प्लेटफॉर्म पे डालोगे आगे फ्यूचर में कॉपीराइट आ सकता है। तो हम फ्री वाले बैकग्राउंड में से कोई देखते हैं। अब मैंने डार्क बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर या फिर येलो कलर में टेक्स्ट ऐड करना है। उसके लिए आई थिंक फिलहाल हम यही वाला डाउनलोड कर लेते हैं। इस पे टैप करते हैं और विजिट पे टैप करेंगे, सीधा इस वेबसाइट पे लैंड हो जाएंगे भाई। अब यहाँ से ढूंढेंगे, देखो इस तरह का भी आपको यहाँ से मिल जाता है। फ्री पिक नाम की ये वेबसाइट है। पहले हम यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं कुकीज को। और फ्री पिक नाम की वेबसाइट है भाई, यहाँ पे आके आप सर्च भी कर सकते हो पोएट्री बैकग्राउंड के लिए। तो आई थिंक ये बना बनाया हमें मिल रहा है फ्रेम वाला, इसको डाउनलोड करते हैं। वो जो हमने देखा था वो भी ठीक था, लेकिन है ये व्हाइट कलर में। चलो फिर इस तरह करेंगे कि इस पे टेक्स्ट डार्क कलर में कर लेंगे कोई भी एक। इसको डाउनलोड करते हैं, कोई और भी ढूंढ लेते हैं अगर मिलता है तो ये फ्री में डाउनलोड हो चुका है और बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड हुआ है। 20 MB की फाइल आई है हमारे पास। इसी के नीचे सिमिलर कुछ और देख लेते हैं अगर फ्री मिल जाए तो। देखो कितने प्यारे प्यारे बैकग्राउंड आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल रेडीमेड समझ लो पोएट्री के लिए। यहाँ से बैक चलते हैं और नीचे कुछ इस तरह के भी आपको फ्रेम्स वाले मिल जाते हैं। इनमें से भी कोई आप डाउनलोड कर सकते हो। डार्क वाले भी हैं भाई। पर्सनली मुझे ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड पे लाइट टेक्स्ट लिखना पसंद है, मतलब उभर के सामने आता है। तो देखते हैं, कोई डार्क ना मिला तो फिर उसी पे काम कर लेंगे फिलहाल के लिए। हाँ, एक ये भी है, देखो इस तरह की चीज़ें आपको पोएट्री के लिए मिल जाएंगी भाई। बिल्कुल सूटेबल होती हैं ये सारी चीज़ें पोएट्री वीडियोस बनाने के लिए। इस तरह के बैकग्राउंड भी हैं। चलो एक काम करते हैं, दोनों पे ही आपको मतलब करके दिखा दूंगा, कलर भी चेंज करके दिखा दूंगा। और एक डार्क हमें ये मिल गया भाई, इस पे क्लिक करते हैं और इसको भी यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड। अब फाइल मैनेजर में आ जाएंगे और ये रही दोनों फाइल्स। आप ध्यान दो तो दोनों फाइल्स जिप फॉर्मेट में है। इनको पहले अनजिप करेंगे, डायरेक्ट इसी फाइल पे टैप करते हैं और यहाँ से अनकम्प्रेस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह ऑप्शन नहीं आता, फाइल नॉट सपोर्टेड या इस तरह का कोई एरर आ जाता है, तो प्ले स्टोर से Z आर्चिवर नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उससे ये अनजिप हो जाएंगे। चलो एप्लीकेशन का भी आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ पे Z आर्चिवर लिखेंगे भाई। ये रही वो ऐप, लोगो देख लो और नाम भी देख सकते हो आप। इसको इंस्टॉल कर लो सिंपली। 4 MB की फाइल है, इससे आप इजीली एक्सट्रैक्ट या अनजिप कर सकते हो। ओके, यहाँ से अनकम्प्रेस करेंगे इसको। देन नीचे वाली रेक्टेंगल वाली को भी अनकम्प्रेस करेंगे और अब किसी फोल्डर में हमारी फाइल आ चुकी होगी भाई। देखते हैं, यहाँ से ढूंढते हैं। डाउनलोड में आएंगे पहले और ये रही वो दोनों फाइल्स। अब सिंपली वापस कैपकट में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे। यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे और दोनों बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इनको सेलेक्ट करेंगे। पहले एक पे वीडियो एडिट करना सीखते हैं, फिर दूसरे पे, मतलब बाकी चीजें तो वही रहेंगी। बाद में बैकग्राउंड सिर्फ हम चेंज कर लेंगे और कलर चेंज कर लेंगे टेक्स्ट का। आई थिंक पहले व्हाइट पे करते हैं। ये वीडियो सेक्शन में आ चुका है, इसको वापस फोटो सेक्शन में करेंगे और अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। देन ऐड पे टैप कर लो। फाइनली यहाँ पे आ चुका है भाई। अब इसको रिसाइज करेंगे। शॉर्ट्स, रील्स या फिर टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है तो नीचे एस्पेक्ट रेशो में आ जाओ और इसको यहाँ से 9:16 कर लो। अब डन कर लो। यहाँ से इसको आप चाहो तो ऐसे स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। ऊपर नीचे से इसका साइज मतलब कुछ ऐसा है ना वॉलपेपर का बैकग्राउंड का, 9:16 में फिट नहीं आ रहा। ऊपर नीचे से थोड़ा सा गैप रहेगा यहाँ से और यहाँ से, तो कोई बात नहीं, वो रहने देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, उर्दू टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब पोएट्री अगर आपको आती है तो कोई लिख सकते हो अपनी मर्जी से जो पसंद है, नहीं तो सर्च भी कर सकते हो। बेसिकली मैं पोएट्री वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता तो मुझे ज़्यादा याद भी नहीं रहती। अब हम जाएंगे गूगल में और यहाँ पे लिखेंगे उर्दू लाइफ चेंजिंग पोएट्री या फिर इंस्पिरेशनल पोएट्री भी आप सर्च कर सकते हो। अब आपकी जो पसंद है, रोमांटिक पोएट्री चाहते हो या फिर किसी भी और तरह की इस्लामिक पोएट्री वगैरह चाहिए, तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से गूगल से देख के वहाँ पे लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। दूसरा ये है कि इसी सर्च वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, देन चैट GPT में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, देन सर्च करते हैं। देखो चैट GPT ने अल्लामा इकबाल की पोएट्री हमें दी है सबसे पहले, के साथ साथ जॉन एलिया की हमें मिल जाती है। मजीद कुछ पोइट्स की पोएट्री हमें देखने के लिए मिल जाती है। अहमद फराज है, उसके बाद वसीम बरेलवी, जावेद अख्तर, इस तरह की पोएट्रीज हैं। नीचे यहाँ पे हमें एक मारूफ कॉल मिल जाता है। चलो इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ से इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे टेक्स्ट पे और नीचे जाएंगे, देन इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे या फिर एक एक लाइन अलग अलग कॉपी करेंगे। एक लाइन कॉपी की, वहाँ पे जाएंगे कैपकट में और भाई साहब यहाँ से बैक करेंगे पहले। देन आपने टेक्स्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है इन सारे ऑप्शंस में से। ये रहा टेक्स्ट, इस पे टैप करो और लेफ्ट स्वाइप करो, यहाँ ऐड टेक्स्ट पे टैप कर लो। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब लिखना चाहो तो मैनुअली लिख भी सकते हो यहाँ पे इसी तरीके से। देन यहाँ से स्टाइल्स में आएंगे। सबसे पहले भाई इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है भाई। देन फॉन्ट्स में आएंगे और यहाँ सर्च करते हैं जमील नूरी नस्तलीक का हमें यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उर्दू का फेमस फॉन्ट है और ज्यादातर वही यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा भाई, उर्दू फॉन्ट्स नहीं मिल पा रहे हमें, तो उसके लिए मैनुअली ऐड करेंगे। अब ऊपर इन ऑप्शंस में से राइट स्वाइप करो और माय फॉन्ट्स में आ जाओ। देन ऐड पे टैप करेंगे
और माई फॉन्ट्स पे टैप करो। देन आपने गूगल से जमील नूरी नस्तालिक TTF फाइल डाउनलोड कर लेनी है। TTF या फिर OTF आपको मिल जाएगी। चलो वो भी बता देता हूँ कैसे करनी है, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। यहाँ क्रोम में आएंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे जमील नूरी TTF डाउनलोड। अब जरूरी नहीं कि जमील नूरी कर सकते हो, जो भी आपको उर्दू वाला फॉन्ट पसंद हो वो आप डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। अब urdufonts.net नाम से एक वेबसाइट है हमारे पास, इसी पे टैप कर लेते हैं। देन जमील नूरी हमारे सामने आ चुका है भाई। यहाँ 3 लाइन्स पे टैप करो और सर्च वाले ऑप्शन पे टैप करो। देन यहाँ से अपनी मर्जी के फॉन्ट से आप सर्च भी कर सकते हो। वापस चलेंगे भाई, जमील नूरी चाहिए हमें और नीचे जाएंगे तो अब नीचे यहाँ डाउनलोड फॉन्ट पे टैप करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आपके फॉन्ट्स डाउनलोड हो जाएंगे। देखो फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब जाएंगे वापस फाइल मैनेजर में और डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ से भाई ये रहे हमारे पास जमील नूरी फॉन्ट्स। इस पे क्लिक करके इसको उसी तरह अनकम्प्रेस करेंगे, अनजिप कर लेंगे और जमील नूरी का फोल्डर यहाँ डाउनलोड में आ चुका है अनकम्प्रेस होकर हमारे पास। फिर से जमील नूरी पे टैप करते हैं और इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। नीचे मोर पे टैप किया और डिटेल्स में आ जाएंगे। देखो फाइनली TTF फॉर्मेट वाली फाइल हमारे पास आ चुकी है। फॉन्ट्स नेम के बाद डॉट के साथ जो आगे लिखा हुआ है ये इसका फॉर्मेट होता है और TTF में हमें चाहिए थी। वही पिक्सेल लैब अगर आपके पास है उसमें ऐड कर रखे हैं फॉन्ट तो वही होते हैं, समझ लो। इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, वापस कैपकट में जाएंगे और जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से सर्च कर लेंगे। चलो बैक चलते हैं, फिर से समझाता हूँ। जैसे इन ऑप्शंस में से हमने माई फॉन्ट्स पे टैप किया था और फिर ऐड पे टैप करेंगे और फिर से माई फॉन्ट्स पे टैप कर लेंगे। यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रही है, इस पे क्लिक करेंगे और जमील नूरी सर्च कर लेंगे। ये रहा जमील नूरी, इनमें से कोई भी एक हम चूज करते हैं भाई। और फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, इन पे टैप करके सेलेक्ट किया। अब एक जमील नूरी ये है, आई थिंक ये कशीदा वाले फॉन्ट्स आ जाते हैं। फिर से दूसरे वाले ऐड करेंगे, ऐड पे टैप करते हैं और सर्च करेंगे जमील नूरी। देन दूसरे वाले भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जो पसंद होगा हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाले हमने चूज कर लिए। यहाँ से फिलहाल डन करेंगे और दोनों उंगलियों की मदद से इस टेक्स्ट को ऐसे छोटा कर लेंगे। पिन पे एडजस्ट करेंगे भाई, ये रोटेट होगा साथ साथ, आपने इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे करते हैं भाई, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब वर्ड्स में स्पेस बहुत ज्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्टेड रहने देंगे। देन इस पे डबल टैप कर लेंगे। अब स्टाइल्स में आएंगे, देन नीचे इन ऑप्शंस में से स्पेसिंग ढूंढ लेना। ये रहा स्पेसिंग, इसमें आ जाओ और कैरेक्टर्स की स्पेस को यहाँ से कम कर दो कुछ इस तरह से। -2 कर लिया हमने। अब ऊपर की तरफ जाएंगे स्टाइल्स में ही और बोल्ड इटालिक में आ जाएंगे। यहाँ से बोल्ड B पे टैप कर लेंगे। कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, चलो फिर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अंडरलाइन करना चाहो, इटालिक करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। हमें इसी तरह टेक्स्ट चाहिए। अब स्ट्रोक या शेडो वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। स्ट्रोक पे टैप करते हैं, येलो हमने चूज किया तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ चुका है। थोड़ा बहुत ऊपर इसके साथ मैचिंग है लेकिन कुछ मजा नहीं दे रहा। आई थिंक स्ट्रोक छोड़ देते हैं यार, आपको कोई पसंद हो तो लगा सकते हो। पर्सनली मुझे स्ट्रोक ज्यादा पसंद नहीं है। शेडो में आएंगे, ये रहा शेडो और शेडो भी कोई दे के देखते हैं। हल्का सा येलो वाला दे दिया हमने, वैसे इसकी फुल की और ब्लर भी बढ़ा देते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। कलर चेंज कर लो साथ साथ तो आपको बेहतर लगेगा। असल में यार व्हाइट बैकग्राउंड पे आप जब ब्लैक टेक्स्ट या डार्क टेक्स्ट लिखते हो ना, उसको स्ट्रोक देना या फिर शेडो देना ज्यादा मजा नहीं करता। कुछ भी नहीं करेंगे हम यहाँ से भाई, ना स्ट्रोक ना शेडो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से डन करेंगे। अब देखो वर्ड्स में से स्पेस बहुत ही कम हो चुकी है, डबल टैप करेंगे और थोड़ी सी स्पेस बढ़ा देंगे। स्पेसिंग में आएंगे और इसको कैरेक्टर्स वाली स्पेस को आई थिंक 0 पे ही रख लेते हैं, ठीक है फिलहाल के लिए। और फॉन्ट कुछ इस तरह का है कि ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। सो टेक्स्ट, कलर, शेडो, स्ट्रोक और इस तरह की बाकी जो भी चीजें आप ऐड या एडिट करना चाह रहे हो, करने के बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है। सबसे पहले तो यहाँ से डिफॉल्ट एंडिंग को हम डिलीट करेंगे भाई। सारे ऑप्शंस उल्टी साइड पे आ चुके हैं तो इस तरफ आएंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन इसी टेक्स्ट वाली लेयर पे डबल टैप करेंगे और एनिमेशंस में आ जाएंगे। इस तरफ आएंगे, ये रहा एनिमेशंस। अब पहले इन वाला सेलेक्ट करते हैं, आई थिंक मुझे यही बेहतर लग रहा है। इस पर टैप किया और कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारे पास आ चुका है। नीचे यहाँ से ड्यूरेशन इसका कम करेंगे ताकि ये जल्दी सामने आए, अपेयर हो। 0.5 सेकंड्स पे रखेंगे यहाँ से और अब बाहर जाए पे टैप करेंगे, मतलब फेड आउट पे टैप किया और फेड आउट के लिए आई थिंक यही बेहतर लग रहा है फिलहाल मुझे। इस पे टैप करते हैं, इसका ड्यूरेशन भी कम करके 0.5 सेकंड्स पे रखेंगे। देन यहाँ से डन कर लेंगे। अब पूरा टेक्स्ट आपने अच्छे से एडिट कर लेना है। एक और काम भी आप कर सकते हो, डबल टैप करो इस पे फिर से। और अगर चाहते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रीन पे स्टिल ना रहे, थोड़ा मतलब एनिमेटेड हो, तो उसके लिए इन और आउट एनिमेशन को सेलेक्ट करने के बजाय लूप भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ से इसको नॉन करेंगे और बाहर जाने वाले को भी नॉन कर देते हैं भाई और लूप में आ जाते हैं। ऊपर ये रहा लूप। कुछ इस तरह के इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। लेकिन मैं फेड इन और फेड आउट ही रखूंगा भाई फिलहाल के लिए। यहाँ से डन करेंगे और यहाँ अंडो के बटन पे टैप करेंगे, वापस वही फेड इन फेड आउट लग जाएगा कुछ इस तरह से। अब पूरा टेक्स्ट रेडी करने के बाद जो आपने एडिट करना है, सब कुछ करने के बाद आपने इसको डुप्लीकेट बनाना है। यहाँ इस पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे इन ऑप्शंस में से डुप्लीकेट पे टैप करो और इसको आगे खींच के ले जाओ। यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेट हो, वहाँ पे इसको छोड़ दो, मतलब ये बराबर हो चुका है इसके। यहाँ से ये खत्म होगा, वहाँ से नेक्स्ट ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आगे वाले टेक्स्ट पे डबल टैप करो और यहाँ से पहले वाली लाइन को रिमूव करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे चैट जीपीटी से। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ओके, यहाँ से डन करते हैं भाई। फिर से इसी तरह डुप्लीकेट बना के आगे वाली लाइंस ऐड करते जाएंगे। इसको खींच के यहाँ पे लाएंगे और सारी लाइंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इन सारी लाइंस का ड्यूरेशन 3 सेकंड्स होगा। आप बढ़ा भी सकते हो, ऐसे खींचोगे इसको, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सारी लाइंस हमने ऐड कर दी है भाई। अब वापस जाएंगे बैक और इस बैकग्राउंड को खींच के बिल्कुल आगे कर लेंगे, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब देखो जैसे हमने बैकग्राउंड को खींच के आगे किया भाई, तो ये टेक्स्ट भी आगे चला गया। इन सारी लाइंस को पीछे लेके आएंगे और यहाँ एडजस्ट कर लेंगे इस हिसाब से। इसको भी पीछे कर लेते हैं और इसके साथ साथ लास्ट वाली टेक्स्ट फाइल को भी हम पीछे कर लेंगे। जितनी टेक्स्ट फाइल हमारी बनती है उस हिसाब से हम लास्ट में से ऊपर वाले बैकग्राउंड को भी ट्रिम कर देंगे। यहाँ पे क्लिक किया, ये आ चुका है और यहाँ से स्प्लिट या फिर ट्रिम कर सकते हैं आप मेन ट्रैक वाली फाइल को जो कि बैकग्राउंड पे है। अब नीचे वाले इस टेक्स्ट वाली फाइल पे टैप किया और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, जहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है वहाँ छोड़ दिया भाई। अब बैकग्राउंड थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, इस पे कोई इफेक्ट वगैरह डालते हैं। यहाँ पे टैप किया और इस तरफ आ जाएंगे। देन इफेक्ट्स में आ जाओ और वीडियो इफेक्ट्स पे टैप करो। अब अपनी पसंद का कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कुछ इस तरह के इफेक्ट्स भी आपको देखने के लिए
लिए मिल जाते हैं भाई। आई थिंक फिलहाल के लिए यही बेहतर लग रहा है मुझे। यहाँ से डन किया और एक एनिमेशन सा आ चुका है टेक्स्ट पे भी। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड को कलर ग्रेड भी कर लेते हैं। यहाँ फिर से बैकग्राउंड पे टैप करते हैं और इस तरफ आ जाएंगे भाई। एंड एडजस्ट पे टैप करेंगे और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं इसका। बहुत ज्यादा नहीं कर देना, आपने याद रखना। शार्पनेस भी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, क्लैरिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। उसके बाद आ जाएंगे इस तरफ और एक वेगनेट का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे टैप करो। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। देखो साइड में एक ब्लैक इफेक्ट्स आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है, तो 20 पे हम रख लेते हैं इसको भाई। फिर से इस तरफ आएंगे और HSL में आके थोड़े कलर्स इसके इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ब्लू कलर है बैकग्राउंड में, इसको भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे, स्काई ब्लू को भी, और इसके साथ साथ ग्रीन कलर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बाकी जो कलर्स भी आप बढ़ा सकते हो बैकग्राउंड में। ओके, इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया। येलो कलर को भी थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब एक चमक सी आ चुकी है, आप ध्यान दो बैकग्राउंड पे। तो ओके, यहाँ से डन किया। यहाँ पे आप म्यूजिक ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। याद रखना अब टिकटॉक की पॉलिसीज भी सख्त होती जा रही हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप वीडियोस डालते हो तो उनकी पॉलिसीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। कॉपीराइटेड म्यूजिक कोशिश करो मत ही यूज करो, आगे आप सेफ रहोगे, वरना आपके अकाउंट्स या चैनल्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं और स्ट्राइक भी आ सकती है। इसलिए स्टार्ट से ही सेफ चलो और कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करो। हाँ, ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो के अकॉर्डिंग, लेकिन ढूंढने से सब कुछ मिल भी जाता है, टाइम देने की बात है। तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए एक तो आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, वहाँ से कॉपीराइट नहीं आता। इसके साथ साथ क्रिएटर मिक्स नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इन टॉपिक्स पे मेरी वीडियोस बनी हुई है, मेरे चैनल पे देख सकते हो कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड किया जाता है। तो अब यहाँ से बैक करेंगे और इस तरफ आ जाएंगे भाई, लेफ्ट स्वाइप करके इन ऑडियो पे टैप करते हैं। फिर से लेफ्ट स्वाइप करेंगे, यहाँ साउंड्स पे टैप किया, देन यहाँ फोल्डर के आइकॉन पे टैप करो और डिवाइस पे टैप कर लेंगे। अब यहाँ म्यूजिक सर्च करेंगे अपनी मर्जी का, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, इसलिए यहाँ हम सर्च करेंगे और ऐड कर लेंगे। ओके, सो हमने म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अपनी मर्जी से जहाँ से हम ट्रिम करना चाहें इस म्यूजिक को ट्रिम करेंगे और इसका वॉल्यूम कम कर देंगे भाई। यहाँ से आगे फॉर एग्जाम्पल मैं रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से स्प्लिट कर दिया, पीछे वाला पार्ट डिलीट कर दिया। ओके, इसको अब खींच के बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे, वीडियो के बराबर कर लेंगे और लास्ट में से ट्रिम करके या स्प्लिट करके इसके बराबर कर देंगे भाई। यहाँ से स्प्लिट किया, आगे वाला पार्ट डिलीट और इसके साथ बराबर कर दिया। अब नीचे इन ऑप्शंस में से हम लेफ्ट स्वाइप करके वॉल्यूम वाले ऑप्शन में आएंगे और वॉल्यूम इसका कम कर देंगे थोड़ा। फिर आप फुल रखना चाहते हो तो फुल भी रख सकते हो, क्योंकि वो कम करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाद में वॉइस ओवर वगैरह करनी पड़ती है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, वॉइस ओवर से मुझे याद है कि आपको पहले ये भी बता देता हूँ कि आप अगर साथ में पोएट्री की अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। चलो पहले म्यूजिक के साथ आपको इसको फुल म्यूजिक के साथ चेक करवाता हूँ, फिर हम सीखते हैं इसी वीडियो में। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको सीखने के लिए तो मिलेगा। वॉल्यूम 100 पे रखते हैं और अब यहाँ फेड पे टैप करते हैं, देन 0.2 सेकंड्स फेड इन रखते हैं और 0.5 सेकंड्स फेड आउट। फेड इन फेड आउट लगाने के बाद हमने डन कर दिया। अब एक बार इस वीडियो को चेक करते हैं भाई फुल स्क्रीन में। तो देखो भाई कितनी कमाल वीडियो बनी है। फिलहाल के लिए आपको थोड़ी क्वालिटी डल लग सकती है इसकी और ऐसे महसूस हुआ होगा कि वीडियो थोड़ी लैग कर रही है, रुक रुक के चल रही है। तो प्लेबैक में अक्सर एडिटर्स में ऐसा ही होता है, जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब अगर हमने वॉइस ओवर करनी है तो कैसे करेंगे भाई, पहले इसका वॉल्यूम कम करेंगे म्यूजिक का, यहाँ से 10 पे रखते हैं फिलहाल के लिए, और जो लाइन लिखी हुई आ रही है सामने उसको बोलना भी है तो कैसे करेंगे भाई, दोबारा बताता हूँ। बैक चल के यहाँ ऑडियो पे टैप करो नीचे, देन रिकॉर्ड के बटन पे टैप कर लो। अब यहाँ से माइक पे टैप करके आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक तरीका ये है कि आप कैपकट में ही वॉइस ओवर कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है अगर आपको बिल्कुल क्लीन क्रिस्प एंड क्लियर मतलब प्रोफेशनल वॉइस ओवर चाहिए तो उसके लिए आप लेक्सस ऑडियो एडिटर को इंस्टॉल करो, उसमें अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो और वहीं से एको रिवर्ब वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। या फिर अगर उस ऐप की समझ नहीं आती तो ऑडियो लैब नाम की एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, वहाँ से भी वो सब कर सकते हो। अब पर्सनली मैंने कभी भी अपनी वॉइस में पोएट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो आज पहली बार वो सब करने वाला हूँ। चलो वो सब भी आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अब सबसे पहले इस म्यूजिक फाइल पे टैप करते हैं और यहाँ से इसका वॉल्यूम बंद कर देंगे, डन करेंगे यहाँ से। अब हमने ओपन करना है अपने फोन में लेक्सस ऑडियो एडिटर या फिर ऑडियो लैब। पर्सनली मैं ऑडियो लैब पे जाने वाला हूँ, ऑडियो लैब में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, मतलब इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहें तो वो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लेक्सस ऑडियो एडिटर में ऑडियो रिकॉर्ड एंड एडिट करना चाहते हो तो उस पर बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, चेकआउट कर सकते हो। तो ऑडियो लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इसका प्रो वर्जन आपको चाहिए तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, जैसे प्ले स्टोर में भी ऐप मिल जाती है, लेकिन उसमें फीचर्स थोड़े लिमिटेड होते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अब सिंपली यहाँ रिकॉर्ड ऑडियो पे टैप करेंगे और ये सेटिंग सारी कुछ इस तरह से आपने कर लेनी है। चैनल स्टीरियो, ऑडियो फॉर्मेट वेब पे कर लो, बाकी सेटिंग्स ऐसे ही रहने दो और नीचे सिंपली यहाँ स्टार्ट पे टैप कर लो। अब यहाँ रिकॉर्ड के बटन पे टैप करो। अब मुझे नहीं पता, पहली बार मैंने पोएट्री रिकॉर्ड किया, कैसी रिकॉर्डिंग हुई भी होगी मेरी वॉइस में, और चेक करेंगे। अब हमने जाना है फाइल मैनेजर में और यहाँ ऑल फाइल्स पे टैप करेंगे, देन इंटरनल स्टोरेज पे टैप कर लेंगे और म्यूजिक फोल्डर ढूंढेंगे। अब ऑडियो लैब में आ जाएंगे, देन ऑडियो रिकॉर्डिंग पे टैप करो। अब आई थिंक ये वाली रिकॉर्डिंग है हमारी, 37 सेकंड्स की है। इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और नीचे मोर पे टैप कर लेते हैं। यहाँ से रीनेम करेंगे, कोई भी नेम आसान सा दे देते हैं, TY लिख देते हैं फिलहाल के लिए। अब चलेंगे कैपकट में और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सो इन ऑप्शंस में फिर से लेफ्ट स्वाइप करेंगे, ऑडियो में आ जाएंगे, देन फिर से लेफ्ट स्वाइप करके साउंड्स पे टैप करो और फोल्डर वाले ऑप्शन में आ जाओ, डिवाइस पे टैप करो, वही फाइल यहाँ पे सर्च कर लो। ये रहा TY, इसको प्लस पे टैप करके ऐड कर लेते हैं और अब हमने लाइन बाय लाइन इसको साथ में एडजस्ट करना है। यहाँ से हमने पोएट्री स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग और अब यहाँ से स्प्लिट करते हैं भाई। ओके, पीछे वाले पार्ट को डिलीट किया और इसको खींच के बिल्कुल स्टार्ट में कर लेंगे। अब सुन के इसके साथ एडजस्ट करना है हमने इस तरह से। उसके बाद यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, कट लगा देते हैं। ये जो साइलेंस है इसको ऐसे ट्रिम करेंगे और इसको पीछे कर लेंगे भाई, ऐसे कर लेते हैं, नीचे जाते हैं, थोड़ा सा आगे करेंगे, बहुत पीछे आ चुका है। एक कट यहाँ से लगाया और थोड़ा आगे कर दिया
यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, कुछ इस तरह से हमने रख लिया। लास्ट में से हम स्प्लिट करते हैं भाई और इसको इसके साथ बराबर कर दिया। अब सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ऊपर अल्ट्रा एचडी पे टैप करेंगे। हमें फिलहाल के लिए सिर्फ हमारी ऑडियो चाहिए, तो इसको बिल्कुल लो क्वालिटी में कर लेंगे, बिल्कुल लो करेंगे। देन एक्सपोर्ट पे टैप करेंगे ताकि जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए। अब हमने ओपन करना है लेक्सस ऑडियो एडिटर को और यहाँ ओपन पे टैप करेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे, फिर से बैक करेंगे और DCIM वाले फोल्डर में जाएंगे और अब कैमरा फोल्डर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आती है कैपकट से एक्सपोर्ट होकर वीडियो। ये रही वीडियो, इस पे टैप किया और नीचे ओपन पे टैप करते हैं और हमारी वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस पे कुछ इफेक्ट्स हमने अप्लाई करने हैं। थ्री डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स में आ जाएंगे। देखो ये इफेक्ट्स वगैरह आपको कैपकट में भी मिल जाते हैं ऑडियो पे अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते। मैनुअली आप ऑडियो को अच्छे से एडिट करके वहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो उसका मजा अलग होगा। अब नीचे आ जाएंगे इफेक्ट्स वाले सेक्शन में। अब इक्वलाइजर एम्पलीफायर पे टैप कर लो। ये सारी सेटिंग्स मैंने अपने रिकॉर्डिंग और माइक के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। आप भी अपने माइक या रिकॉर्डिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर नीचे करके इन सारे ग्राफ्स को चेक करना। यहाँ पे आपकी ऑडियो बेहतर लगे आपको हेडफोन या हैंडफ्री में जज करना, वहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देना। फिर से थ्री डॉट्स पे टैप करो, इफेक्ट्स में आओ, नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, कंप्रेसर पे टैप करके बिना छेड़छाड़ के अप्लाई कर दो और थ्री डॉट्स पे अगेन टैप करेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे इफेक्ट्स में आने के बाद अब नॉइस रिडक्शन पे टैप करके कुछ इस तरह से आपने इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद अप्लाई पे टैप करो, यहाँ से सेव कर लो और यहाँ से डन कर दो कोई भी नेम देके। DDFB हमने नेम दे दिया फिलहाल और इसको MP3 या वेब फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लो। देन सेव पे टैप करो। और हाँ, लेक्सस ऑडियो एडिटर में अक्सर लोगों के पास 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती या फिर वेब या MP3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं होती, परचेज का ऑप्शन मांगता है, वेब के डाउनलोड कर लो कहीं से भी ढूंढ के। वेब पे टैप करते हैं, यहाँ से सेव हो चुकी है भाई। और अब फाइनली हमने रिवर्ब का एक इफेक्ट ऐड करना है अपनी ऑडियो पे। लेक्सस ऑडियो एडिटर से भी हो जाता है लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता, उसके लिए हम ऑडियो लैब का यूज करने वाले हैं। ऑडियो लैब को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ साउंड मास्टरिंग पे टैप करेंगे और ऊपर रिफ्रेश के बटन पे टैप करते हैं। फाइनली DDFB वाली फाइल हमारे पास आ चुकी है। इस पर टैप किया, इसको सेलेक्ट किया, देन रिवर्ब में आ जाएंगे और फर्स्ट वाले ग्राफ को बिल्कुल नीचे की तरफ करेंगे। इसको रख लेते हैं 0.14 या 12 मिक्स वाले ऑप्शन को। उसके बाद इसको नहीं छेड़ेंगे, डैम्प में आएंगे, डैम्प को 50 पे रख लेते हैं और रूम साइज को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा देंगे जितना हमें चाहिए। रिवर्ब और प्री डिले को 0 कर देते हैं। अब एक बार चेक करेंगे, आई थिंक रिवर्ब बहुत ज़्यादा हो चुका है। रिवर्ब को कम करेंगे वापस 75 पे। ओके, यहाँ इस बटन पे टैप करके सेव करेंगे। देन कैपकट में जाएंगे और यहाँ से पैक करते हैं भाई। देन पीछे चले जाते हैं और अब इन सारी फाइल्स को जो हमने रिकॉर्ड की थी डिलीट करेंगे एक एक करके। ओके, अब जो अपनी एडिटेड फाइल है उसको ऐड करेंगे। ऑडियो वाले सेक्शन में आपने यहाँ नीचे साउंड्स पे टैप करना है। अब फोल्डर पे टैप करेंगे, फोल्डर के आइकॉन पे, देन डिवाइस पे टैप कर लेंगे और वो फाइल सर्च कर लेंगे यहाँ पे। अब एक तो ये थी जिसको हमने लेक्सस ऑडियो एडिटर से एक्सपोर्ट किया था, दूसरी ये आ चुकी है हमारे पास जो कि हमने ऑडियो लैब से एक्सपोर्ट किया। एडिट करने के बाद प्लस पे टैप करके इसको ऐड करेंगे और अब म्यूजिक वाली फाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और नीचे अपनी वॉइस ओवर वाली फाइल का भी वॉल्यूम बढ़ा देंगे, लगभग 400 के आसपास रखेंगे। फाइनली आप चेक करते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे तोड़ नहीं सकती, हिम्मतें उम्र की कैद नहीं देखती, हौसले जीतने का जुनून रखते हैं वही लोग जो हारने का फन रखते हैं। यार आई थिंक बहुत ज़बरदस्त वीडियो हमारी बन चुकी है। अब फाइनली एक बार बैकग्राउंड चेंज करेंगे और डार्क बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। ओवरलैप पे टैप करेंगे, अब ऐड ओवरलैप पे टैप कर लो और ये रहा बैकग्राउंड, इसको ऐड कर लिया हमने। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, हम इसको इस तरह से इसको खींच के बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाएंगे, लास्ट में से बराबर कर देते हैं ट्रिम करके। ओके, अब अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करके व्हाइट कर देंगे भाई जल्दी जल्दी। सारे जो टेक्स्ट है हमारे इनको डबल टैप किया और यहाँ से स्टाइल्स में आ जाएंगे, देन व्हाइट पे टैप किया तो ये व्हाइट हो जाएगा भाई कुछ इस तरह से। आगे वाले को भी व्हाइट कर देते हैं सारे टेक्स्ट को। अब हमने जो ओवरले ऐड किया था उस पर इफेक्ट लगाएंगे। ओवरले में आ जाएंगे भाई, ये ओवरले, इस पर टैप किया फाइल पे, इस तरफ आके इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट्स पे टैप करो और रेट्रो में रहते हुए कोई एक यहाँ से चूज करेंगे जो कि ब्लैक बैकग्राउंड पे मैच करे। एक तो लाइट वाला ये भी ऐड करके देख सकते हो आप। आई थिंक फिल्म का फ्रेम ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, तो डन कर लिया भाई। आप चेक करेंगे। मुश्किलें दिल के इरादे तोड़ नहीं सकती, हिम्मतें उम्र की कैद नहीं देखती, हौसले जीतने का जुनून रखते हैं वही लोग जो हारने का फन रखते हैं। अब लास्ट में से एक काम कर सकते हो आप, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लो, डुप्लीकेट बना लो और चाहो तो लास्ट में पोएट का नाम लिख सकते हो। अब इसका पोएट अननोन है तो फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए अपना ही नाम लिख देता हूँ। डबल टैप किया इस पे। अब कोई पोएट वगैरह देख रहे हैं तो ये ना समझेंगे किसी और की पोएट्री का क्रेडिट मैं खुद ले रहा हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं। बस आपको समझाने के लिए मैंने फिलहाल अपना नाम यहाँ पे डाल दिया। अब वापस ओवरले में जाएंगे और इस ओवरले को खींच के आगे कर लेंगे, अपने टेक्स्ट के साथ बराबर कर लेते हैं, इतना रखते हैं भाई और टेक्स्ट वाली लेयर पे टैप करेंगे, इसको उसके साथ बराबर कर देंगे यहाँ तक। और अब म्यूजिक में आ जाएंगे, ऑडियो वाले ऑप्शन में, ये जो म्यूजिक वाली फाइल है ना इस पे क्लिक करो अब और इसको खींच के आगे बराबर कर लो, यहाँ तक रख लेते हैं भाई। देन ध्यान से देखना, जहाँ से हमारी वॉइस ओवर खत्म हो रही है ना, यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, उससे थोड़ा सा पीछे आपने इस कर्सर या लाइन को रखना है और म्यूजिक वाली फाइल पे टैप कर लेना है जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है। अब ऊपर की फ्रेम पे टैप करो, एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करो, यहाँ से डन कर दो। अब जहाँ से हमारी वॉइस ओवर खत्म हो रही है वहाँ पे जाएंगे, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर से म्यूजिक फाइल पे टैप करेंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, देन यहाँ से इसका वॉल्यूम 100 कर देंगे। अब लास्ट में जाएंगे बिल्कुल म्यूजिक वाली फाइल के, यहाँ लास्ट में भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे, यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम 100 रहने देंगे। अब एक बार इसे सुनते हैं। वही लोग जो हारने का फन रखते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेंगे इस की फ्रेम को माइनस करके यहाँ पे वॉइस ओवर खत्म होने से थोड़ा सा पहले बिल्कुल, और इस वाली की फ्रेम को भी यहाँ से माइनस करके आगे कर लेंगे, यहाँ रखते हैं, यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया, वॉल्यूम 100 और पीछे वाली का वॉल्यूम हम चेक करते हैं भाई 100 नहीं होना चाहिए, इसका वॉल्यूम वही 10 पे कर लेंगे। अब चेक करते हैं फाइनली। जुनून रखते हैं वही लोग जो हारने का फन रखते हैं। अब देखो जहाँ से हमारी वॉइस ओवर बिल्कुल खत्म होने के करीब होती है वहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। तो ये तरीका है की फ्रेमिंग का, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब एक बार चेक करेंगे फाइनली। मुश्किलें दिल के इरादे तोड़ नहीं सकती, हिम्मतें उम्र की कैद नहीं देखती, हौसले जीतने का जुनून रखते हैं वही लोग जो हारने का फन रखते हैं।
اب ویڈیو اور ٹیکسٹ وغیرہ یا پھر میوزک جو آگے پیچھے ہو رہا ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ڈونٹ وری. اب دیکھو ٹیکسٹ کی کہیں سے کٹنگ آپ کو دکھ رہی ہے. اگر ویڈیو ایکسپورٹ کرنے کے بعد بھی یہ پرابلم سالو نہ ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے بھائی, سمپلی پکسل لیب اوپن کرو اپنے فون میں اور یہاں پہ ٹیکسٹ لکھتے جاؤ. اس کا طریقہ ویسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے باہر سے کیپ کٹ میں اردو کیسے لے کے جانی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ لکھ لیتے ہیں, یہ ٹیکسٹ ہم نے ایڈ کر دیا, اس کو ایڈجسٹ کریں گے. بالکل شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ڈیٹیل سے سیکھنا ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو, میرے چینل پہ اکاؤنٹ پہ پڑی ہوئی ہے. اس کا کلر ہم نے ایسے ہی رہنے دینا ہے بھائی, اور یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. دین فونٹ میں آئیں گے اور مائی فونٹ پہ ٹیپ کریں گے. یہاں پہ جمیل نوری سرچ کرتے ہیں, اوکے ایڈ کر لیا. بیک گراؤنڈ کلر کو پھر سے ذرا چینج کریں گے تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ چل پائے اسپیسنگ وغیرہ کا. تھوڑی سی اس کی اسپیس کم کریں گے بھائی. نیچے اے والے سیکشن میں آئیں گے اور آگے اسپیسنگ میں آ کے اسپیس اس طرح کم کر دی. -16 ہم نے رکھ لی. یہاں سے آپ چاہو تو ٹیکسٹ کو بولڈ اور بڑا بھی کر سکتے ہو. تو اسٹائل میں آ کے اس کو ایسے بولڈ کر سکتے ہو, لیکن میں ایسے ہی رہنے دیتا ہوں بھائی. اس کو سینٹر لائن کر دیں گے یہاں سے پوزیشن میں آ کے, اور اب سیکنڈ لاسٹ والے آپشن میں آ کے ٹرانسپیرنٹ پہ ٹیپ کریں گے. یہاں سے اوپر سیو پہ ٹیپ کرتے ہیں, سیو ایز امیج, اور اس کو الٹرا PNG پین سیو کر کے وہاں پہ ایڈ کریں گے. کیپ کٹ میں آئیں گے بھائی. اب دیکھو وہی لوگ جو ہارنے کا فن رکھتے کٹ گیا بیچ میں سے, تو یہاں سے کیسے ایڈ کریں گے. یہاں کلک کیا, اسی ٹیکسٹ کے برابر آ جائیں گے اور اوورلے میں آئیں گے, ایڈ اوورلے. اب پکسل لیب والے فولڈر میں آ کے اس کو یہاں سے ایڈ کر لیں گے کچھ اس طرح سے, اور اس کا بھی اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اینیمیشن چینج کریں گے. نیچے اینیمیشن میں آئیں گے, اب ان والا کوئی بھی اپنی پسند کا چوز کر سکتے ہو اور آؤٹ والا بھی چوز کر کے لگا سکتے ہو. تو اس طریقے سے آپ نے پکسل لیب سے سارے ٹیکسٹ کو یہاں پہ امپورٹ کر لینا ہے اور اینیمیشن سے اپلائی کر دینے, آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا. اس کے بعد ویڈیو ایکسپورٹ کر لینا. تو آئی تھنک ویڈیو ہماری ریڈی ہو چکی ہے. فائنلی یہاں اوپر AI Ultra HD پہ ٹیپ کریں گے اور اس کو 1080 یا 2K4K سلیکٹ کر لیں گے. اگر کوڈ ناٹ اپلائی ٹرائی اگین کا آپشن آ رہا ہے تو سمپلی کیپ کٹ کو بیک گراؤنڈ سے ریموو کر دو اور کیپ کٹ آئیکن پہ لانگ پریس کرو. اب ایپ انفو میں آ جاؤ, یہاں سے فورس اسٹاپ کرو اور اسٹوریج اینڈ کیش میں آنے کے بعد اس کا کیش کلیئر کریں گے. کلیئر اسٹوریج یا کلیئر ڈیٹا نہیں کر دینا, آپ کا پروجیکٹ ضائع ہو جائے گا. پھر سے اوپن کریں گے. اب اسی پروجیکٹ پہ ٹیپ کر لیتے ہیں بھائی پھر سے, اور اوپر AI Ultra HD پہ ٹیپ کریں گے بنا چھیڑ چھاڑ کیے. دیکھو آٹومیٹکلی 1080 پہ یہاں پہ آ چکی ہے. اب فریم ریٹ کو 30 FPS یا پھر 60 FPS پہ بھی رکھ سکتے ہو اور کوڈ ریٹ کو ہائی کر لو. دین فائنلی اوپر ایکسپورٹ پہ ٹیپ کرو. سو فائنلی ویڈیو ہماری ایکسپورٹ ہو چکی ہے. آپ چاہو تو اسٹارٹ میں جو وائٹ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو بلیک ٹیکسٹ لکھ کے اس طرح ایڈٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا, آپ اسے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہو پہلے. اور بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرنا ہے, باقی ساری ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے, وہ سب تو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ فائنل رزلٹ چیک کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک فالو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بھی مت بھولنا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. گڈ بائے. مشکلیں دل کے ارادے توڑ نہیں سکتی, ہمتیں عمر کی قید نہیں دیکھتی. حوصلے جتنے کا جنون رکھتے ہیں وہی لوگ جو ہارنے کا فن رکھتے ہیں.